ईरान जंग में अब रूस की सेना भी उतरने को तैयार है। एक तरफ अमेरिका है जो कि अपने सैनिकों को जमीनी लड़ाई के लिए उतारना चाहता है ईरान के अंदर, तो वहीं अब रूस की स्पेशल चेचन यूनिट्स ने कह दिया है कि वो ईरान जंग में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। खबर देखिए, खबर में बाकायदा लिखा हुआ है चेचन यूनिट्स रेडी टू डिप्लॉय टू ईरान इन द इवेंट ऑफ यूएस ग्राउंड इन्वेजन। यानी कि अगर अमेरिका ईरान में अपने सैनिकों को जमीन पर उतारेगा तो ये सेनाएं तैयार बैठी हैं ईरान में आकर अमेरिकी सैनिकों से लड़ने के लिए। ये रूस की सेनाएं हैं जो कि रूस में ही मौजूद हैं। अमेरिका को मजा चखाने के लिए ये सब तैयार बैठे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चेचन यूनिट्स ने घोषणा की है कि अगर अमेरिका जमीनी हमला करता है तो वो ईरानी सशस्त्र बलों यानी कि IRGC की मदद के लिए ईरान में तैनात होने को तैयार है। रूस के चेचन रिपब्लिक के प्रमुख रमजान कादिरोव के लिए वफादार है ये सेना। ये ईरान के खिलाफ चल रहे अमेरिकी इजरायली युद्ध को एक धार्मिक युद्ध बताते हैं। वो अपने इस जंग में उतरने को जिहाद यानी कि अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई बता रहे हैं, जो कि अमेरिका और सहयोगी बलों के खिलाफ इस्लामिक राज्य ईरान की रक्षा के लिए लड़ा जाएगा। चेचन यूनिट्स मुख्य रूप से रूस की अखमत ब्रिगेड या फिर अखमत स्पेशल फोर्सेज हैं, जो कि चेचन्या के नेता रमजान कादिरोव के वफादार लड़ाकों की यूनिट है। ये यूनिट्स रूस के नेशनल गार्ड और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से कादिरोव की निजी सेना मानी जाती है। इनका नाम कादिरोव के पिता अखमत कादिरोव के नाम पर रखा गया है। चेचन लड़ाके पहले रूस के खिलाफ अलगाववादी लड़ाई लड़ते थे, लेकिन कादिरोव के रूस से समझौते के बाद वो रूसी सेना के सबसे वफादार और आक्रामक यूनिट्स में शामिल हो गए। ये शहरी लड़ाई, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट और खास ऑपरेशंस में काफी कठोर माने जाते हैं और सामने वाले को मजा चखा देते हैं। चेचन यूनिट्स के लेफ्टिनेंट जनरल अप्ती अलाउद्दीनोव ने ही इस मामले को लेकर बयान दिया है। ईरान में जाने की तैयारियों को लेकर उन्होंने बयान दिया और कहा कि वो ईरान के समर्थन में जमीनी लड़ाई के लिए तैनात होने को तैयार है। अगर रूसी लीडरशिप यानी कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का फैसला हो तो वो आज भी ईरान जा सकते हैं। उन्होंने IRGC कमांडर्स को अपनी तैयारियों की सूचना भी दे दी है। ये इसे धार्मिक जंग यानी कि जिहाद के रूप में पेश कर रहे हैं। चेचन फाइटर अपनी कठोरता, धार्मिक प्रेरणा और शहरी एसिमेट्रिक वॉरफेयर के लिए जाने जाते हैं। अगर ये ईरान गए तो ये ईरानी जमीन पर अमेरिकी इजरायली फोर्सेस के खिलाफ जमीनी लड़ाई में IRGC के साथ मिलकर लड़ सकते हैं। रूस के लिए ये प्रॉक्सी सपोर्ट का तरीका है, यानी कि बिना सीधे बड़े पैमाने पर शामिल हुए ईरान की मदद करना। ईरान की मदद रूस शुरू से ही करता आ रहा है। शुरुआत में उन्होंने इंटेलिजेंस के लेवल पर और इंफॉर्मेशन के लेवल पर मदद की थी। इसके बाद उन्होंने ईरान के अंदर अपनी कुछ मदद के सामान भेजे, यानी कि जो ज़मीनी ह्यूमैनिटेरियन एड है, जो मानवता का सामान है, वो भी भेजा, जिससे कि दवाइयाँ हो गई, खाने पीने का सामान हो गया। ये सब भी रूस ने भर भर के ईरान को भेजा। इसके बाद खबर ये भी आई कि रूस अब ड्रोन भी ईरान को भेज रहा है, ड्रोन के जरिए भी मदद कर रहा है। और इसका मतलब ये है कि हथियारों के जरिए भी ईरान की मदद इस जंग के बीच में रूस करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब रूस की चेचन यूनिट्स जो सेना है, उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि वो ईरान के अंदर जाकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिससे कि अमेरिका की हालत खराब हो जाएगी। हालांकि अभी तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि ईरान ने पहले ही 10 लाख से ज्यादा सैनिक तैयार कर लिए हैं और बार बार वो एक ही बयान दे रहे हैं कि आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अमेरिकी सेना का इंतजार कर रहे हैं। साफ तौर से ईरान की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर वो आएंगे यहाँ पर तो उनकी कब्रें हम यहीं पर खोद देंगे। IRGC ने इसको लेकर बयान दिया है और कहा कि देश के सशस्त्र बल किसी भी आक्रमण की कोशिश का कड़ा जवाब देंगे और इसके लिए उन्होंने हमलावरों के पैर काट देने वाले मुहावरे का इस्तेमाल किया। ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक खातम अल अनबिया मुख्यालय के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फागरी ने कहा कि ईरान के सशस्त्र बल देश पर आक्रमण करने वाले किसी भी हमलावर के पैर काट के रख देंगे। अब ईरान को हर तरीके से मदद देने के लिए रूस तैयार बैठा हुआ है। रूस एक के बाद एक मदद करता जा रहा है, यहाँ तक कि ईरान पर जब हमले होते हैं तो इसको लेकर वो इजराइल को भी बाकायदा सुनाते रहते हैं। और एक और बात, जो रूस के जो सेना के प्रमुख है या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री में आते हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि ईरान के पास कितनी मिसाइलें हैं इसका अंदाजा अभी अमेरिका के पास नहीं है। ईरान के पास मिसाइलों का ऐसा खजाना है कि वो पूरे मिडिल ईस्ट को एक साथ
खत्म कर सकता है। इतनी ज़्यादा मिसाइलें उसके पास मौजूद हैं, तो इन लोगों को समझना चाहिए और उस जंग को खत्म कर देना चाहिए, वरना ईरान के पास बहुत बड़ा खजाना पहले से ही मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ अब जब ग्राउंड इन्वेजन की बात आने लगी, बार बार ये कहा जाने लगा कि जो अमेरिका है वो ईरान के अंदर ग्राउंड इन्वेजन कर सकता है, जमीनी लड़ाई कर सकता है, अपने सैनिकों को उतार सकता है, तो ईरान ने तैयारियां शुरू कर दी। ईरान ने खर्ग आइलैंड पर बकायदा अपने ट्रूप्स भेज दिए, वहां पर एयर डिफेंस मजबूत कर दिया और माइंस तक बिछा दी। इसके अलावा ईरान के अंदर जैसे कि बसीज फोर्सेस हैं, कुछ फोर्सेस हैं और साथ ही साथ आईआरजीसी की जो पैदल सेना है, इन सभी को तैयार कर लिया गया है और 10 लाख से ज्यादा सैनिक मौजूदा वक्त में तैयार हैं, लड़ाई में, सीधी लड़ाई में उतरने के लिए बैठे हुए हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब अमेरिकी सेना आए और हम उनको मजा चखाएं। और वहीं दूसरी तरफ ईरान को कहीं से भी कोई भी तकलीफ ना हो और ईरान अच्छे से इस जंग को लड़ सके, इसके लिए रूस में मौजूद जो सैनिक हैं वो भी तैयार हैं और वो इस बात को कह रहे हैं कि अगर हमें अभी ऑर्डर मिले तो हम अभी के अभी ईरान जाकर अमेरिकी और इजरायली सेना से लड़ सकते हैं। इस तरह से वो तैयार बैठे हैं, यानी कि रूस खुलकर ईरान के सपोर्ट में है और हर तरीके से मदद देने के लिए तैयार बैठा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।